हाँ, तो बच्चों में हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, वाई एवर, वेयर एवर, व्हेन एवर और हाउ एवर, इनका प्रयोग बताता हूँ। ये ध्यान रखना, यहाँ पे इनके बीच में स्पेस है, ये इकट्ठे नहीं लिखे गए हैं। हु के बीच में स्पेस है। जब हम इन वाक्यों को ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं इनको प्रयोग करते हैं तो इनमें 3 भाव जाहिर हो सकते हैं। एक एंगर हो सकता है स्पीकर का, बोलने वाला का क्रोध हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है उसके चेहरे पे। दूसरा सरप्राइज हो सकता है, हैरानी का भाव हो सकता है, SURPRISE, सरप्राइज हो सकता है। डिस्मे का भाव हो सकता है जिसमें व्याकुलता और डर दोनों ही होते हैं। तो ये 3 भाव इसमें जाहिर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं और कोई आदमी आपको बीच में बार बार टोक रहा है तो आपको उसमें क्रोध आ जाता है। तब आप उसमें गुस्से में कहते हैं कि हु एवर आर यू टू इंटरप्ट, INTERRUPT, टू इंटरप्ट मी। ये आ गया। अब ये वाक्य आप जब बोलोगे तो एम्फेटिकली बोला जाएगा और हु और एवर ये दोनों पे दबाव दिया जाएगा क्योंकि इसमें एंगर जाहिर है, आपका क्रोध जाहिर है। आप जब बोलोगे तो आपके चेहरे पे क्रोध का भाव होगा। हु एवर आर यू टू इंटरप्ट मी, इस तरह से बोलोगे आप। तो इस पे जो है हु एवर जो शब्द है इस पर आपका स्ट्रेस होगा, एम्फेसिस होगा, इस पर दबाव होगा। अब दूसरा है, जैसे ये है विच एवर का उदाहरण लेता हूँ। जैसे कई सारी चीज़ें हैं और आप दिखा रहे हैं किसी को कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और उसको कुछ पसंद नहीं आ रही है तो तब आप 2 भाव जाहिर होंगे। या तो आप क्रोध में कहेंगे या फिर आप हैरानी से कहेंगे कि आखिर आपको चाहिए कौन सी है। तो इसमें है जैसे ये हु एवर आर यू टू इंटरप्ट मी, इसकी हिंदी मैंने बता दिया है कि इसकी हिंदी मैं लिख देता हूँ, हु एवर आर यू टू इंटरप्ट मी, मुझे टोकने वाले तुम कौन होते हो। ये है ये वाक्य, इसकी हिंदी ये है। अब मैं ये देता हूं, जैसे विच एवर डू यू वॉन्ट टू टेक ऑफ दीज, THESE, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इस पे दबाव होगा। अब इसमें जो है आप 2 भाव में बोल सकते हैं, या तो आप क्रोधित हैं या सरप्राइज या हैरान हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और कोई जो है सामने वाला ले नहीं रहा, तो आप इसमें जो है क्रोध में भी कह सकते हैं और हैरानी में भी कह सकते हैं। विच एवर डू यू वॉन्ट टू टेक ऑफ दिस, अरे इनमें से आप लेना कौन सी चाहते हो, ये है इसका अर्थ। ठीक है, इसमें दोनों ही भाव हो सकते हैं, या तो आप एंगर होगा, आपके चेहरे पे क्रोध होगा, या फिर आपके चेहरे पे सरप्राइज होगी। यार बड़ी हैरानी की बात है, आप कौन सा लेना चाहते हैं, ये बात आ जाती है। विच एवर डू यू वॉन्ट टू टेक ऑफ दिस, आप इनमें से कौन सी लेना चाहते हो। ये एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं, एम्फेटिकली बोले जाएंगे। अब इसी तरह से है वॉट एवर का प्रयोग देता हूं मैं। जैसे काफ़ी सारा खाना है और जो है सामने वाला को खाना पसंद नहीं करता, तो आप उसमें जो हैरानी में कहते हो, अरे आखिर आप क्या खाना चाहोगे। तो वॉट एवर, वॉट WHAT, वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू ईट। तो इसमें जो है आप एंगर का भाव भी हो सकता है इसमें आपका, और हैरानी का भाव भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। आप जिस भी तरीके से इस सेंटेंस को बोलोगे वो भाव आपके चेहरे पे होगा, या सामने वाला जो भी बोल रहा है वॉट एवर डू, इसको बोलेंगे एम्फेटिकली, वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू ईट, आखिर आप खाना क्या चाहते हैं। इतना सारा खाना पड़ा है, कोई भी खाना आप पसंद नहीं करते, तो वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू ईट, क्या खाना चाहते हैं आप। तो ये जो सेंटेंस है
इस तरह से बोले जाएंगे। एम्फेटिकल है, वॉट एवर डू यू वॉन्ट इट, आप क्या खाना चाहते हैं। आप क्या खाना चाहते हो, ये एम्फेटिकल सेंटेंसेस हैं। वॉट एवर, वाई एवर है। अब जैसे है, आपने किसी को कहीं जाने से रोका है कि भाई वहां मत जाना तूने, और वो आपके रोकने के बावजूद भी चला जाता है, तो आप उसको क्रोध में भी कह सकते हैं, और हैरानी में भी कह सकते हैं, और डर में भी कह सकते हैं कि जाने से कोई आपको ये दिखाई देता है कि उसके वहां जाने से उसकी जान को खतरा है। तो इसमें तीनों ही भाव यूज हो सकते हैं। वाई एवर, वाई एवर डिड यू गो देयर, THERE, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई एवर, जब ये बोलोगे तो इसमें आपका दबाव होगा। आप एंगर भी जाहिर कर सकते हैं इसमें, सरप्राइज भी जाहिर कर सकते हैं इसमें, एंड डिसमे, वो आपके बोलने से जाहिर होगा ये, ठीक है। वाई एवर डिड यू गो देयर, आप इस पर दबाव देंगे, आखिर तू वहां गया क्यों। वाई एवर डिड यू गो देयर, इसमें जो है आप क्रोध भी जाहिर कर सकते हैं, सरप्राइज का भाव होगा तो आपके चेहरे पे सरप्राइज होगा, डिसमे का होगा तो डर का होगा तो डर का होगा। ये इस तरह से यूज किया जाएगा। हाँ, तो अब मैं वेयर एवर का प्रयोग बताता हूँ। वेयर एवर का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जैसे कि कोई बंदा है, आपने उसको ढूंढ लिया हर जगह और वो मिला नहीं आपको, आप परेशान हो गए और अचानक से वो आपको दिखाई देता है, तब आप क्षोभ में भी कह सकते हो, क्रोध में भी कह सकते हो, और सरप्राइज में भी कह सकते हो, हैरानी में भी कह सकते हो। वो आपकी टोन से पता लगेगा जैसे आप वाक्य बोलोगे, ठीक है, कि आखिर भाई तू था कहां। वेयर एवर, EVER, वेयर एवर वर यू, वर यू, ये होगा वेयर एवर। जो यहां पे इस पर दबाव दिया जाएगा, वेयर एवर वर यू, आखिर तुम थे कहां। तो यहां पे एंगर भी हो सकता है और सरप्राइज भी हो सकता है। जैसे जिस भाव में बोलोगे उसी तरीके से भाव आपके चेहरे पे जाहिर होगा। तो यहां पर जो है इसका है वेयर एवर वर यू, तुम थे कहां, तुम कहां थे, तुम कहां थे, आखिर तुम थे कहां। जब दबावपूर्ण ढंग से बोले जाएंगे ये वाक्य। अब है वेयर एवर हो गया, वाई एवर का भी दे दिया, वैन एवर। अब है वैन एवर का प्रयोग। अब जैसे किसी को आपने बुलाया और वो जो है आपने बोल दिया जी आपको 10 बजे आना है सुबह, ठीक है, और वो आपको 2 बज गए, उसका इंतजार करते करते वो बंदा आप तक पहुंचा नहीं, और वो फिर पहुंचता है आपके पास 3 बजे, और आप हो जाते हो परेशान। उस वक्त जो आप शब्द बोलोगे तब कहोगे, वो जैसे वो कहता है आपको कि भाई मैं तो सुबह जो है 6 बजे निकल गया था, तो आप छो में बोलते हो या सरप्राइज में बोलते हो कि आखिर निकला कब है तू घर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ठीक नहीं बोल रहे हो इस बात को कि भाई आप जो है 6 बजे अगर आप निकल लेते तो 10 बजे आ जाते, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे सेंटेंस बोल रहे हो, व्हेन एवर, WHEN, व्हेन एवर डिड यू लीव, LEAVE, योर होम, HOME, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें जो है ये व्हेन एवर पर दबाव होगा। व्हेन एवर डिड यू लीव योर होम, आखिर आपने अपना घर किस वक्त छोड़ा, मतलब किस वक्त निकले घर से जो इतने लेट हो गए। ये है, इसमें आपका एंगर भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। ये बोलने का भाव जो बोलेगा उसके चेहरे से जाहिर हो जाएगा। व्हेन एवर डिड यू लीव योर होम, आपने अपना घर कब छोड़ा या कब निकले घर से, कब छोड़ा, ये सेंटेंस बनेगा इसका। व्हेन एवर, हाउ एवर है। अब है हाउ एवर का प्रयोग। जैसे कोई भी काम करना है और वो काम जो है सभी कोशिश करते हैं करने के लिए, वो काम होता नहीं किसी से भी,
और बाई चांस जो है कोई आदमी उस काम को कर देता है, तब आदमी हैरानी में पूछता है उससे, अरे आखिर तूने ये काम किया कैसे? तो वहां पे हैरानी आ जाती है। हाउ एवर डिड यू डू, हाउ एवर डिड यू डू दिस वर्क। ये हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां इस पे दबाव होगा, हाउ एवर डिड यू डू दिस वर्क, अरे आखिर किया कैसे तूने ये काम। ठीक है, तो यहां पे जो है ये सरप्राइज को जाहिर करेगा, सरप्राइज को जाहिर करेगा। हाउ एवर डिड यू डू दिस वर्क, आपने यह काम आखिर कैसे किया, आपने यह काम कैसे किया। ये हो गया, ये सभी हो गए, हुआ, विच एवर, वॉट एवर, सभी हो गए ना। विच एवर का भी हो गया, वॉट एवर का भी हो गया, वेयर एवर का भी हो गया, व्हेन एवर का भी हो गया, हाउ एवर का भी हो गया, कोई छूटा नहीं है, सभी हो गए हैं। तो ये जो है ये वाक्य इस तरह एम्फेटिकली यूज किए जाते हैं। इनका कहने, इनका जब हम यूज करते हैं तो इनका अर्थ ये आ जाता है, जैसे ही हु एटसेट्रा जो शब्द यूज करते हैं उनमें आ जाता है ऑन द अर्थ, इस संसार में, इस धरती पर, ऑन द अर्थ, और इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द वर्ल्ड, WORLD, एम्फेटिकली बोले जाते हैं। जैसे है कि कौन हो तुम, आखिर हो कौन तुम, मतलब इस पूरे संसार में हो कौन तुम जो मेरे को टोक रहे हो, इस तरह से। तो ये ही हु ऑन द अर्थ, इन द अर्थ जो मैंने लिखा है, इसका मतलब यही है कि इन वाक्यों में ये जो वाक्य हैं एम्फेटिकली बोले जाते हैं और इनका अर्थ यही होता है। जैसे वेयर एवर वर यू, अरे आखिर तुम इस संसार में थे कहाँ, इस जमीन पे कहाँ थे तुम जो इतनी देर हो गई आए नहीं। इस तरह मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया। या जैसे ये हुएवर वाला वाक्य, हु एवर आर यू टू इंटरप्ट मी, अरे तू है कौन इस धरती पे, कहाँ से पैदा हो गया मेरे को टोकने वाला, इस तरह से है इनका अर्थ। इन सभी का ये एम्फेटिकली बोले जाते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेज हैं। अब मैं इनका प्रयोग बताता हूँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ये है हु है, हु और हुम ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, और हुज भी आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, WHOSE, और विच भी आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और ये वॉट भी आता है। तो जैसे ये है अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल, POSITIONAL, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स के रूप में जब आते हैं तब इनका प्रयोग। अब जैसे है कि हु का लेता हूं मैं प्रयोग, आप किससे बातें कर रहे थे, ये सेंटेंस है। या किसे कहो, ये हिंदी में इनका ये ध्यान रखना है कि आपने ये देखना है ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, बस। आप किससे या किसे बातें कर रहे थे। अब आपने देखना इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये है, ठीक है। बातें करना ये आपका वर्ब है, और किससे ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब किससे कौन है वो, ठीक है। तो इसमें आपने ये यूज करना, आदमियों के लिए जो है हु यूज होता है या विच होता है। तो यहाँ पे जो है ये साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है इनके अंदर। अब टेंस देखो, बातें कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जो है आएगा whom, WHOM, whom were, यहां पे पहले प्रीपोजिशन ली जाती है इनमें, टू whom किससे, वर यू टॉकिंग, TALKING, टू whom वर यू टॉकिंग, आप किससे बातें कर रहे थे। अब इसमें जो है टू whom वर यू टॉकिंग, ये जो है ये है आपकी फॉर्मल इंग्लिश, जो ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलते हो जिसको, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से भी बनाया जाएगा। अगर आप
हु से बनाना चाहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव रूप है इसका, तो प्रीपोजिशन को हम लास्ट में मूव कर देते हैं, तो इसका बन जाएगा हु वर यू टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग टू, ये प्रीपोजिशन लास्ट में ली जाएगी इसमें। हु वर यू टॉकिंग टू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका ये यू, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब, और ये है आपकी प्रीपोजिशन यहाँ पे, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये है आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश कहिए इसे या ऑर्डिनरी इंग्लिश कहिए, ORDINARY, ऑर्डिनरी इंग्लिश। दो तरीके से ये वाक्य बनते हैं। यदि आप फॉर्मल इंग्लिश के रूप में यूज करोगे तो आपको लेना पड़ेगा प्रीपोजिशन को पहले, जो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब आप यदि प्रीपोजिशन पहले लगाते हो तो whom का यूज होगा, टू whom वर यू टॉकिंग। अगर आप लेते हैं हु का रूप और प्रीपोजिशन को लेते हैं बाद में, तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हु लिखना पड़ेगा, whom नहीं लिखना पड़ेगा। ये हु लिखा जाता है जब ये प्रीपोजिशन आप लास्ट में लेंगे, तो इन वाक्यों के बनाने में ये फर्क है। अब मैं लेता हूं दूसरा रूप।